अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्केलर एंड वेक्टर्स का टॉपिक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ना है और उसके बाद इसी क्लास में आज हम दीगर टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते चलें कि व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक वेक्टर क्या है, जो कि हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि वेक्टर किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसके लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की नीड होती है हमें। ठीक है, इसका मतलब है कि वेक्टर को हमेशा हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर देनी होती है। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके लिए हमने 2-3 स्टेप किए थे, मैं हल्का सा रिकेप कर दूं आपको और फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप ये था कि हमें अपनी डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन का मतलब है हमें पता होना चाहिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, इट मीन्स दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है और 45 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब है कि मेरा वेक्टर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में 45 डिग्री यहाँ पर बना रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने स्टूडेंट्स, तो सपोज करें आप, ये मेरे पास एक वेक्टर है। आपसे कहा था किसी भी वेक्टर को हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी टेल होती है और एक जो है एरो हेड होता है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये वेक्टर मेरा वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर मेरा वेक्टर ए है जो कि पॉइंट कर रहा है टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट ये पॉइंट कर रहा है, वेक्टर ए है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर टॉपिक है मेरा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर आपके सामने बनाया मैंने, ए वेक्टर। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, तो आप पढ़ सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए इज अ वेक्टर दैट हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर इस वेक्टर का मैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ तो सेम जितना इसका मैग्नीट्यूड है, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ग्राफिकली वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा यही पॉइंट था लास्ट, कि जितनी वेक्टर की लेंथ होती है उतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ग्राफिकली। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर में अगर ए वेक्टर का, अगर मैं वेक्टर ए का नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ तो वो जो नया वेक्टर आने वाला है जो कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। ठीक है, किसके अपोजिट होगी, वेक्टर ए के। इसका मतलब अगर मुझे वेक्टर ए का नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगी, बाकी वेक्टर मैग्नीट्यूड में एकदम सेम होगा। जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ है, और नेगेटिव ऑफ ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है, विच रिप्रेजेंट इफ ए इज अ वेक्टर माइनस ए विल बी द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर का यहाँ पर बी वेक्टर होता तो बी का नेगेटिव माइनस बी होता। मैं एक और एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, मैं आपसे कहूँ इस बी वेक्टर का नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बना के दिखाएं, तो आप बी वेक्टर के पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाएंगे जिसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी, जबकि उसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ ही इसकी बनाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंथ सेम होगी जबकि डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। अब कुछ अहम बातें लिखी हुई हैं, देखें, और वो ऑलरेडी मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ बोर्ड के ऊपर कि द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए इज माइनस ए। इट मीन्स द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इज माइनस बी और द नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी इज माइनस सी। माइनस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको ए का नेगेटिव बी क्यों नहीं कह रहे और बी का नेगेटिव सी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हमने ये स्टडी कर लिया है कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर ए है तो ए ही रहेगा, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो ये नॉर्थ साउथ वेस्ट की तरफ हो जाएगा। देखें आप, अगर ऊपर की जानिब था तो ये नीचे की जानिब हो गया डायरेक्शन इसकी। ठीक है, अगर नॉर्थ की तरफ है तो वो साउथ की तरफ हो गया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे वेक्टर का, तो वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। तो पहली बात आपको बताई कि the negative vector or the negative of a vector a is minus a indicated by two arrows which are parallel and equal in length। ठीक है, और दो वेक्टर जो कि आपस में a और माइनस a हैं
ए और माइनस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जिनमें दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी लेंथ के अंदर। आप देख सकते हैं इक्वल इन लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं यहाँ पे आपको। टू एरोज होंगी, दोनों पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी लेंथ के अंदर, ठीक है। क्यों इक्वल होंगी लेंथ के अंदर? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, बट पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जो दो एरो बनाएंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होंगी। अगर ये इस साइड पे पॉइंट कर रही है तो आप देखें बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे माइनस ए पॉइंट कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स के इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने अपनी डेफिनेशन के तमाम पॉइंट्स को आपके सामने रख दिया है और इसे कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा टॉपिक नेगेटिव ऑफ वेक्टर था, जो कि हम खत्म कर चुके हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर चुके हैं। अभी भी किसी बच्चे को कोई सवाल है तो काइंडली अपना आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हम जाएंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, जो कि आपके सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, कि अब हमने सीखना है कि कैसे दो वेक्टर्स को ग्राफिकली हम ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए जो रूल हमें फॉलो करना है वो है head to tail rule. It means we have to follow head to tail rules for the addition of vectors, 2 vectors, 3 vectors और many vectors graphically, ठीक है। ग्राफिकली अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, 3 वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, या आप कहें कि 10 से 20 वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें जो रूल फॉलो करना है वो हेड टू टेल रूल फॉलो करना है। तो आज की क्लास में, आज के इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि हेड टू टेल रूल क्या है और उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो आइए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं इसमें, कि इफ़ वी हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और हम उसे ऐड करना चाह रहे हैं, तो जो ऐड करने पे उसका रिजल्टेंट आएगा वो आर है, ठीक है। आप कहें सर रिजल्टेंट सी वेक्टर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। इस वक्त हमने, और बुक में भी आपके ये मेंशन है कि हमने ए और बी को ऐड करने पे जो हमारा रिजल्टेंट है उसे हमने आर लिया है। लिहाजा उसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें एक इक्वेशन से, तो इक्वेशन कहेगी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। इट मीन्स रिजल्टेंट बराबर है दोनों वेक्टर से एडिशन के। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो वेक्टर को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसकी जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दो वेक्टर हैं, अगर आप तीसरा वेक्टर ऐड करेंगे तो प्लस सी आ जाएगा, प्लस डी आ जाएगा। जितने भी वेक्टर आपको ऐड करने हैं उसकी इक्वेशन आपके सामने यूं बनेगी। लेकिन अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट, अगर हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसकी? रिजल्टेंट की। आर, ए वेक्टर तो हमें पता है ऑलरेडी, बी वेक्टर हमें पता है। उनको ऐड करने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, जाहिर सी बात है जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे हर वेक्टर की अपनी डायरेक्शन होती है। ए का अपना मैग्नीट्यूड होगा, अपनी डायरेक्शन होगी, बी का अपना मैग्नीट्यूड होगा और अपनी डायरेक्शन होगी। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा विच इज़ रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसका भी अपना कोई मैग्नीट्यूड होगा और उसकी अपनी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की, तो आपको क्या करना होगा? वी हैव टू ऐड वेक्टर्स ए और बी। हमें वेक्टर ए और बी को ऐड करना पड़ेगा ग्राफिकली बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर हमें किसी भी 2 या 3 या 4 वेक्टर्स को ऐड करना है और हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, तो हम हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करेंगे। और क्या कहता है हेड टू टेल रूल, आइए डिस्कस करते हैं। मैंने देखे नीचे हेड टू टेल रूल को पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, शायद आपकी बुक में इस तरह से मेंशन ना हो, लेकिन मैंने इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी बच्चा अगर इसको पढ़ता है, रीड आउट करता है, तो उसे क्लियरली समझ में आएगा कि व्हाट इज हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले, चलें पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आइए आपके साथ एग्जाम्पल पे काम करते हैं ताकि आपको हेड टू टेल रूल सही से समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम ये लेते हैं कि ए वेक्टर है, मैं डायग्राम बना देता हूँ डायरेक्ट आपके लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ ए वेक्टर है मेरे पास इस तरह का कुछ, ठीक है। अभी सिर्फ उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके 1-2 एग्जाम्पल भी करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल नंबर्स भी होंगे और न्यूमेरिकली हम रिजल्टेंट को फाइंड आउट भी करेंगे, ठीक है। अभी हम रफली से करेंगे, एक वेक्टर ये बता दिया मैंने आपको और बी एक वेक्टर मैंने आपको यूं बता दिया, ठीक है। मैंने कहा ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपसे मैंने कहा कि स्टूडेंट इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके मुझे आप बताएं कि इसका आंसर रिजल्टेंट का क्या आएगा। यानी मैंने आपसे पूछा बताएं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर हमें ए और बी वेक्टर आपने दे दिया है, हमें इस ए वेक्टर की लेंथ भी पता है, स्केल से आप मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ भी पता है मुझे और इसकी डायरेक्शन भी मुझे पता है।
इसी तरह मुझे बी वेक्टर की लेंथ भी पता है और उसकी डायरेक्शन भी मुझे पता है, लिहाजा इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा विच माइट बी यू कैन से दैट आर, और इट विल ऑल्सो सी, आप सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक के अंदर रिजल्टेंट को आर कहा गया है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी आप किसी 2 या 3 या 4 वेक्टर्स को कंसीडर करेंगे या ऐड करेंगे तो आपने सबसे पहले अपने पास एक एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर कर लेना है। ये आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इस वक्त मेरा ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इट मीन्स 0,0, इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से हमारे वेक्टर्स स्टार्ट होंगे। तो हेड टू टेल रूल हमें ये कहता है कि प्लेस द टेल। अच्छा, टेल और हेड क्या होता है, अगर ये ए वेक्टर है तो इसकी टेल ये है और उसका हेड ये है। हेड का मतलब जहाँ पे एरो होती है, ठीक है, इसी तरह इसकी टेल ये है और इसका हेड ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ए और बी में फर्स्ट वेक्टर आप ए को लेंगे, ऑब्वियसली बात है कि आप ए को कंसिडर करेंगे फर्स्ट वेक्टर। आप कहेंगे प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन ओरिजिन। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम नहीं करना है कि अपने फर्स्ट वेक्टर को आपने ओरिजिन पे प्लेस करना है। तो आइए कैसे प्लेस करेंगे, जिस तरह की उसकी डायरेक्शन है उसी में आपने इसको पिक करना है, इसको फ्री वेक्टर कंसीडर करना है। फ्री वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कहीं भी प्लेस कर सकें। ठीक है, फ्री वेक्टर की डेफिनेशन होती है a vector that can be displaced anywhere in a coordinate axis but parallel to its direction। इसका मतलब ये है कि इसकी आपने डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, इस ए को आपने यूँ सीधा नहीं कर देना, इसको टेढ़ा नहीं कर देना, आपने इस ए को फ्री वेक्टर बनाकर एज इट इज़ इसकी अपनी डायरेक्शन में लेके जाकर आपने ओरिजिन पे प्लेस कर देना है। तो आइए मैं प्लेस करता हूँ। ये वेक्टर उठाया मैंने, जितनी इसकी लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे ओरिजिन पे जाके इसको ये प्लेस कर दिया आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप क्या था, place the tail of first vector, tail is this, tail of first vector onto origin पे place कर दिया हमने। फिर क्या करना है, then place the tail of second vector की tail को उठाना है, यानी इसको यूँ उठाना है आपने, फ्री वेक्टर बनाना है, onto the head of first vector। फर्स्ट वेक्टर कौन था हमारा, ए था, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है। हमने हेड टू टेल रूल में क्या करना है, अब सेकंड वेक्टर को उठाना है और सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस करना है। देखिए यही काम लिखा हुआ है, प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू दी हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे ही उठाऊंगा जितनी इसकी लेंथ है और जो इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना आपने, कि आप कैसे मैं इसको यूँ सीधा कर देता हूँ या मैं इसको साउथ की तरफ कर देता हूँ, नहीं, आपने जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में इसको उठाकर आपने यहाँ प्लेस करना है। देखिए मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, ये मैंने वेक्टर बी को प्लेस कर दिया। अब आप बच्चों बताएं, क्या मेरे पास कोई तीसरा वेक्टर है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, नहीं है, लेकिन रूल में लिखा हुआ है कि देन सिमिलरली, और इसी तरह से प्लेस द टेल ऑफ ईच सक्सेसिव वेक्टर। इसका मतलब है कि इसी तरह अगर आपके पास सी डी ई एफ वेक्टर्स हो तो हर नए वेक्टर की टेल को, यानी हर सक्सेसिव मतलब हर नए आने वाले वेक्टर की टेल को, जैसे इस ए और बी में जो सक्सेसिव था वो बी था, हर नए आने वाले वेक्टर की टेल को आप प्रीवियस वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे। इसका मतलब यह है सिमिलरली प्लेस द टेल ऑफ ईच सक्सेसिव वेक्टर ऑन टू द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। पिछले वेक्टर की आप टेल पे प्लेस कर देंगे। जब इस तरह सारे वेक्टर आप प्लेस कर चुके हैं, चाहे 2 वेक्टर हो 3 वेक्टर हो, मेरे पास सिर्फ 2 हैं तो मैं 2 को प्लेस कर चुका। ठीक है, देन फाइनली यू हैव टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है आपने, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का है ये रहा ए, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल को किससे मिलाना है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। जो भी आपका लास्ट वेक्टर है, चाहे वो बी सी डी ई, जो भी लास्ट वेक्टर है उसका हेड ओपन होगा। आपने फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जाकर मिला देना है और उसी की तरफ आपने एरो बनाना होगा। तभी मैंने लिखा है कि टेल को आप हेड से मिलाएंगे। ठीक है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ए था, ए की टेल को आपने कहाँ से मिलाना है, विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर कोई भी हो सकता है, आपका दूसरा वेक्टर हो, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर हो, आप उसके जैसे ही हेड से मिलाएंगे
which gives the resultant vector। तो अब जो आपके पास वेक्टर आएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा which is r। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर हमने हेड टू टेल रूल समझ लिया, मैं इसको फिर से रिवाइज कर दूं जल्दी से। हेड टू टेल रूल पे सबसे पहले आपने पहले वेक्टर, जो भी आपका पहला वेक्टर ए बी सी डी, 4 वेक्टर मिले आपको, आपने जो पहला वेक्टर ए है उसकी टेल को आपने ओरिजिन पे प्लेस करना है, ठीक है। देन बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे, सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे और डी वेक्टर की टेल को आप सी वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू प्लेस द टेल ऑफ ईच सक्सेसिव, हर नए आने वाले वेक्टर की जो टेल है उसको कहाँ प्लेस करेंगे, ऑन द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर, पिछले वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे। व्हेन यू हैव डन विद दैट, देन आपने क्या करना होगा, यू हैव टू जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी आपने ए की टेल्स को मिलाना होगा डी के हेड से। जब आप ए की टेल को डी के हेड से मिलाएंगे तो एक नया वेक्टर आपके सामने आएगा विच इज रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि चारों को प्लस करने पे आपके ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जो आर होगा वो आपका नया वेक्टर होगा। और अब बच्चों का सवाल कि सर आपने यहाँ ए और बी को ऐड कर दिया, आपके पास ये ब्लू लाइन के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। आपने कहा था हम मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकेंगे और डायरेक्शन भी मालूम कर सकेंगे, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप ग्राफ बना के मैग्नीट्यूड मालूम कर लें और डायरेक्शन मालूम कर लें। तो बच्चों ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि ए वेक्टर जब आपको गिवन होगा तो उसकी एक लेंथ गिवन होगी। सपोज करें मैंने कहा था आपसे ये 4 सेंटीमीटर का और ये मैंने कहा आपसे कि 5 सेंटीमीटर था। तो जब आपने बनाया होगा ग्राफ में तो इसको 4 सेंटीमीटर बनाया होगा और इसको 5 सेंटीमीटर बनाया होगा। लाइन लेंथ भी सेम रखनी होती है और डायरेक्शन भी सेम रखनी होती है। जब ये 4 है 5 है और इसी को ऐड करके आपने ये लाइन लगाई है, तो अब आपको इसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, आप स्केल लेंगे अपने पास, ग्राफिकली काम हो रहा है तो स्केल को बहुत आपने फोकस करना है। आप स्केल लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे कितने सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये आपका आता है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर है। अब आप जब इसका रिजल्ट बनाएंगे पेंसिल और स्केल से, तो आप स्केल से इसकी लेंथ नोट करेंगे, 11 सेंटीमीटर आई। तो स्टूडेंट्स 11 सेंटीमीटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अभी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब फोर्स वेक्टर की बात करेंगे तो वो न्यूटन में आ जाएगा। इस तरह हम 3-4 एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आप पूछे सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो मैं कहूँगा आपने स्केल से नोट डाउन कर लें कि इसकी कितनी लेंथ है, तो आपको पता चल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से एंगल निकालेंगे कि ये एंगल कितना है, ठीक है। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल सबको आता है, ठीक है। उस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे इसका एंगल कितना है। जितना इसका एंगल होगा तो वो आप कहेंगे कि सर नॉर्थ ईस्ट में जो है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो एंगल बन रहा है वो 45 आपका आंसर आया है। एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूँ आपको। अगर आप कहेंगे सर मेरा थीटा को जो आंसर आ रहा है ना, जो मैं प्रोटेक्टर से नोट डाउन किया, मैंने मेजर किया इसको प्रोटेक्टर से और ये मेरा आंसर आ रहा है 45, तो मैं क्या कहूँगा कि सर बेटा 45 आपका एंगल इस वेक्टर का आ रहा है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, 45 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट, या इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हो आप, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 45 डिग्री पर मेरा वेक्टर की डायरेक्शन है। लिहाजा हमने ये सीखा कि हम हेड टू टेल यूज करते हुए कि किस तरह से 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 नहीं, अगर आप 3 वेक्टर भी ले लें, 4 वेक्टर भी ले लें, हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड करेंगे हेड टू टेल रूल में और किस तरह से हमारा फाइनली रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा दिया मैंने आपको और डायरेक्शन निकालना भी सिखा दिया कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ग्राफिकली आप उसको मेजर करेंगे स्केल से और एंगल को मेजर करेंगे आप प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो ग्राफिकली में हम ऐसे ही काम करते हैं और ये था हमारा हेड टू टेल रूल। अब एक काम करते हैं कि आपको हम एक और एग्जांपल करवाते हैं हेड टू टेल रूल की, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने एग्जांपल ली है, आपकी बुक में एग्जांपल है 3.2 विच इज़ ऑन पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे आपकी एग्जांपल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल 3.2 जो कह रही है कि बॉय वॉक्स, और सुनना आपने, अ बॉय वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट। पहला वेक्टर मुझे मिल गया 10 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। देन 10 मीटर्स वेस्ट पे जाने के बाद वो कहाँ गया है, 20 मीटर्स नॉर्थ, सेकेंड वेक्टर मेरा मिल गया मुझे, ठीक है। 10 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 20 मीटर्स, यहाँ गौर से लिखना है आपने, 20 मीटर्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ।
यानी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन वेस्ट है, इस वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ है, और 20 मीटर का जो वेक्टर है तीसरा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ में 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट। इट मींस यू हैव टू ऐड दीज 3 वेक्टर्स टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बात समझनी है। और अब मैं इसके वेक्टर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको कहा था जब भी आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ग्राफिकली काम करना है हमने, और ग्राफिकली वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। तो डायरेक्शन मैं यहाँ कॉर्नर पे बनाऊंगा कि मेरे पास जो डायरेक्शन हमें पता है वो क्या है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट, इससे हमें क्या होता है, हमें डायरेक्शंस पता होती हैं कि जब वो वेस्ट कहेगा तो हमें लेफ्ट साइड पे जाना है, जब वो नॉर्थ कहेगा तो हमें अपवर्ड जाना है, जब वो नॉर्थ ईस्ट कहेगा तो हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इंडिविजुअल तीनों वेक्टर्स को बनाना है ताकि मुझे डायरेक्शन कंफर्म हो सके कि डायरेक्शन उसकी क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे पहले वेक्टर की। पहला वेक्टर है 10 मीटर्स टूवर्ड वेस्ट। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, वेस्ट की तरफ जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेस्ट की तरफ जाने पर मैं ये कहूँगा कि ये मैं वेस्ट की तरफ गया हूँ और ये मेरा पहला वेक्टर है। पहला वेक्टर है 10 मीटर्स टूवर्ड वेस्ट, तो मैं लिखूँगा 10 मीटर्स टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, देन है 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अब मैं नॉर्थ की तरफ तो हम ऊपर बनाते हैं 20 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ। ठीक है, अच्छा आपको लग रहा होगा सर ये तो आपने ये भी जितना बनाया वही इतना बनाया, तो इसके लिए मैं स्केलिंग करते हूँ। मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं स्केलिंग से बनाऊंगा, और स्केलिंग भी स्टेप मैं आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लास के अंदर कि स्केलिंग किसे कहते हैं। आखिरी कह रहा है कि 20 मीटर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब है अब मुझे तीसरा वेक्टर कहाँ बनाना होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 60 डिग्री के एंगल पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बनाने के लिए आपको एक मशवरा देते हैं कि आप पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं हल्की सी पेंसिल से, और अपना प्रोटेक्टर यूज करते हुए नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ आएगा, यहाँ से आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 60 डिग्री एंगल बनाने के बाद आप यहाँ पे एक वेक्टर यूँ रिप्रेजेंट कर देंगे कि 60 डिग्री ये एंगल हो गया, और ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो ये हमारे पास 20 मीटर्स इन ईस्ट ऑफ नॉर्थ 60 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या करना है, ये तीनों वेक्टर इंडिविजुअल बना लिए मैंने, आप नाम भी दे सकते हो ए बी सी का। ठीक है, इस दफ़ा 3 वेक्टर्स हैं जो कि तीनों हमने ऐड करने हैं, और आप नाम दे दें इसको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। मुझे इन तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालना है। अब आप बात करते हैं स्केल की। तो स्टूडेंट देखें, स्केल का मतलब ये होता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर जिसने सुना है और उसको पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर को, तो उसको पता है कि स्केलिंग कैसे करते हैं, कैसे की जाती है स्केलिंग। मैं फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर दूँ कि स्टूडेंट देखें यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ग्राफ पे ये तीनों वेक्टर बना के दिखाएं, तो ग्राफ पे जब आप ग्राफ पेपर खरीदते हैं, ग्राफ पेपर के अंदर एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ 10 मीटर्स की लाइन बनाएं, तो आप कहेंगे सर 10 मीटर्स का तो ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास, 10 मीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आपके पास 1 मीटर का ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप 10 मीटर्स कैसे बनाएंगे, और फिर 20 मीटर्स की लाइन कैसे बनाएंगे। इसका मतलब है कि जब हम ग्राफ पे काम कर रहे होते हैं तो हमें स्केलिंग करनी पड़ती है। यानी अगर आपको बहुत बड़े बड़े यूनिट्स मिल रहे हैं, आपको 20-100 मीटर्स मिल रहा है, ठीक है, 1000 मीटर्स मिल रहे हैं, 1000 मीटर को आप एक ग्राफ पेपर पे कैसे शो करेंगे। उसके लिए आप स्केल लेते हैं कि भाई हम अपने स्केल को लिमिट कर रहे हैं। कैसे लिमिट कर रहे हैं, आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, आप कहेंगे कि सर 1 सेंटीमीटर को मैं बराबर कर रहा हूँ 10 मीटर्स के। या आपका स्केल आपने खुद ये तजवीज़ किया है कि सर मैं जो है ना, जब 10 मीटर्स की लाइन बनानी होगी तो ग्राफ में मैं कैसे बनाऊंगा, 1 सेंटीमीटर की लाइन मेरी रिप्रेजेंट कर रही होगी कि मैंने 10 मीटर्स बना दिए हैं। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर 10 मीटर है तो 20 मीटर्स कितने होंगे, 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर हम 10 मीटर्स को 1 सेंटीमीटर नहीं कह रहे, हम 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है, स्केलिंग है, डिफाइन करता है, हर बच्चा अलग अलग स्केल ले सकता है।
स्टूडेंट कहेगा सर मैं 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर के बराबर लूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसे 10 मीटर की लाइन बनानी है तो उसे 2 सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 2 सेंटीमीटर लेगा तो वो 10 मीटर्स के बराबर होगा और मुझे 2 सेंटीमीटर चाहिए होगा। इसी तरह जब वो 3 सेंटीमीटर लेगा तो वो 15 मीटर्स के बराबर होगा और 4 सेंटीमीटर लेगा तो वो 20 सेंटीमीटर मीटर्स के बराबर होगा। दिस इज नोन एज स्केलिंग। स्केलिंग स्टूडेंट खुद करता है, ठीक है। हर स्टूडेंट के मुख्तलिफ ग्राफ बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्केल। एक स्टूडेंट ले रहा है 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर्स के बराबर, ठीक है, तो वो जब भी 10 मीटर्स बनाएगा तो 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाएगा ग्राफ के अंदर। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ग्राफ में जो स्केल है वो ले रहा है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, तो जब भी वो 10 मीटर की लाइन ड्रॉ करेगा, वेक्टर ड्रॉ करेगा, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेगा वो, ठीक है। तो मैं इस वक्त जो है स्केल यही ले रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्केल क्या है ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये लिख लें, उसके बाद आप खुद समझदार हैं कि अगर ये 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 मीटर्स के, तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स के बराबर होगा 10 मीटर्स, तो आप कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर, ये आपका होगा 4 सेंटीमीटर, चूँकि 20 मीटर्स है तो 20 मीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस फिलहाल मैं इसको लिखे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। लेकिन स्केल का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप एक स्केल लिख दें, यानी आप सिर्फ ये लिख दें 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 मीटर्स के, तो बात सारी खुद समझ में आ जाती है। तो 2 स्टेप बताए मैंने आपको। फर्स्ट स्टेप था आपका एक डायरेक्शन को यहाँ पे मेंशन करना, सेकंड स्टेप होता है स्केल। अगर बच्चा ग्राफिकली वर्क कर रहा है और वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा है या शो करना चाह रहा है या उसको सॉल्व करना चाह रहा है, तो स्टूडेंट इन 2 स्टेप के बगैर आप ग्राफिकली काम नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपने ग्राफ बना दिया, वेक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया और आप करके बैठ गए और आप कहेंगे मैंने सही किया, तो ये गलत हो जाएगा। लाजमी अपने वर्क को अच्छे से अच्छा करें। जब भी ग्राफिकली काम करें वेक्टर्स में, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने ये मेंशन करना है, डायरेक्शन साइन मेंशन करना है और आपने अपने स्केल को मेंशन करना है, ताकि जब भी कोई एग्जामिनर आपका ग्राफ रीड करे, जब भी कोई टीचर आपका ग्राफ रीड करे, तो ग्राफ रीड करने के साथ ही उसे समझ में आ जाए कि स्टूडेंट ने जो इतने लेंथ की का वेक्टर बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो स्केल पड़ेगा उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो लेंथ बनाई है बच्चे ने 1 सेंटीमीटर बनाया है, ये 2 सेंटीमीटर बनाया है, तो इसका मतलब है 20 मीटर्स या 10 मीटर्स। तो इसलिए स्केल बहुत ज़रूरी है और आप सब ने बनाना होगा जब आप ग्राफ पे काम कर रहे होंगे। आइए अब वेक्टर को ख़त्म करते हैं। आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, जो मैंने आपको समझाया था आपने बना दिया। अब इस पर क्या करना है, आपसे कहा था हेड टू टेल रूल लें, इसलिए मैंने मिटाया नहीं यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हमने कहा था कि प्लेस द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन ओरिजिन। इन तीनों में फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए वेक्टर। ए वेक्टर की टेल को आप ओरिजिन पे रख दें, यानी आपने इसको ऐसे फ्री वेक्टर बनाया, ये आपके हाथ में आ गया, ये आपने इसको प्लेस कर दिया ओरिजिन पे, ऐसे कि इसकी टेल को आपने प्लेस किया ओरिजिन पे, सही है। टेल को आपने ओरिजिन पे प्लेस करना है और कितने सेंटीमीटर का बनाएंगे, अगर ये 10 मीटर्स का है तो 2 सेंटीमीटर की लेंथ बनाएंगे, जो कि जाहिर सी बात है आप इस ग्राफ के ऊपर अपने पेज के ऊपर आप 10 मीटर्स की लेंथ नहीं बना सकते। तो मैं कितने का बना रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर। ये देखें, मैंने यहाँ से अपना वेक्टर उठाया, फ्री वेक्टर बनाकर मैं यहाँ लेके आया और मैंने 2 सेंटीमीटर का एक वेक्टर यहाँ पर आपके सामने बना दिया। अब मैं क्या लिखूंगा कि ए वेक्टर है ये, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ग्राफ मैंने शो किया 2 सेंटीमीटर, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा ये 2 नहीं था, ये 10 मीटर्स है, वो स्केल देखेगा, ठीक है। दिस इज हाउ एग्जामिनर कैन इजीली अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट्स इफ यू हैव रिटन द स्केल ऑन योर ग्राफ पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ए वेक्टर प्लेस हो गया। नाउ प्लेस द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, उसकी टेल को प्लेस करना है हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर पे, ठीक है। तो आपने ऐसे उठाया, बी वेक्टर को फ्री वेक्टर बनाया और आप कहाँ प्लेस करेंगे, ए वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे, ठीक है। कितनी लेंथ होनी चाहिए, अगर ये 20 मीटर्स है तो 20 मीटर बराबर है मेरे स्केल के 4 सेंटीमीटर के, तो लिहाजा मैं यहाँ पर नॉट की जानिब, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको शायद थोड़ा सा इसकी लाइन मेरी सीधी ना लगे, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नॉट की तरफ बना रहा हूँ। ये मैंने वेक्टर बी बना दिया विच इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब फाइनली हमने जाना है वेक्टर सी की तरफ। आप देखते हैं यहाँ तक मैंने लिखा था सेकंड वेक्टर की टेल को आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पे प्लेस कर दें। देन सिमिलरली क्या करना है आपने, प्लेस द टेल ऑफ ईच सक्सेसिव वेक्टर। हर नए आने वाले वेक्टर, नया कौन है, सी, हर नए आने वाले वेक्टर की टेल को
आप प्रीवियस वेक्टर कौन है, बी, प्रीवियस वेक्टर के हेड पे प्लेस कर दें। ये लिखा हुआ है सक्सेसिव वेक्टर ऑन टू दी हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। जब मैंने नए आने वाले वेक्टर यानी सी को उठाकर मैंने बी पर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि बैक से ही करते हैं इसको, कितनी सेंटीमीटर की लेंथ बनानी पड़ेगी, 20 मीटर्स है तो 4 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की लेंथ, लेकिन ख्याल रखें कि ये 60 डिग्री हो, ठीक है। ख्याल पता क्या रखना है, ख्याल आपने रखना है कि जब आप यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जो आपका एंगल बनेगा वो लाजमी तौर पे 60 होना चाहिए, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि जो तीसरा वेक्टर है 20 मीटर्स ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर होगा, इस तरफ होगा, लेकिन एंगल बना रहा होगा 60 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लाजमी ये ख्याल रखूँगा कि जितना मैंने एंगल यहाँ कंपस से बनाया था प्रोटेक्टर से, उतना ही एंगल यहाँ पे हो। फिर उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर जाएगी और 4 सेंटीमीटर जाने के बाद वो रुक जाएगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ सी वेक्टर था हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने तमाम के तमाम वेक्टर को प्लेस कर दिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ये देखें, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सबको मैंने हेड टू टेल रूल के तहत अरेंज कर दिया। फाइनली क्या करना है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए की टेल को ज्वाइन करना है किसके साथ, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर सी था, लास्ट वेक्टर के हेड से जब आप इसको मिलाएंगे, ये जो चीज आपके सामने आई है, दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास रिजल्टेंट आया है। अब अगर वो मुझसे पूछे कि सर बताएं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि बेटा आप इसकी लेंथ मेजर कर लें। स्केल से आपने ये बनाया 2 सेंटीमीटर, स्केल से आपने ये बनाया 4 सेंटीमीटर, ये बनाया 4 सेंटीमीटर। अब जब आप इसकी लेंथ को मेजर करेंगे तो आपके पास 4 प्लस समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास आया 6.5, तो क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर में आएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। जब सेंटीमीटर में आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि सर सेंटीमीटर मेरा मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, लेकिन हमें सारी वैल्यूज मीटर में है, तो मैंने आखिरी आंसर मीटर में देना है। तो अब आप क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर लिखा है, स्केल के पास जाएंगे, स्केल कहता है कि 1 सेंटीमीटर 5 मीटर्स के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास कितने सेंटीमीटर्स आए, 6.5। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा मीटर्स के अंदर, विच इज, यानी आप कहेंगे 6.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आया है, जबकि 1 सेंटीमीटर 5 मीटर्स के बराबर है। तो आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 5 6 30, और 30 के बाद 32.5। जब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आया 32.5 मीटर्स। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आ गया है। और डायरेक्शन को पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सर नॉर्थ की तरफ है। आपको नजर आ रही है कि डायरेक्शन इसकी टुवर्ड नॉर्थ है। तो ये हमारे पास जो है एडिशन ऑफ वेक्टर का पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया है, और हमने एग्जाम्पल भी की है और आपको न्यूमेरिकल भी इसका करके दिखाया है, ताकि आप सीख जाएं कि कैसे हम 2 वेक्टर को या 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐड करते हैं और हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने 2 टॉपिक अपने ख़त्म कर लिए हैं, और इंशाल्लाह नई क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।